हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मेरा मूड जो है वो बहुत हैप्पी है क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक है और कुछ ही दिन पहले मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ है। तो आप सभी लोगों का बहुत सारा ढेर सारा थैंक यू जो आज तक सपोर्ट करते आए हैं मुझे। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ने वाले हैं उनका वेलकम और थैंक यू सो मच इन एडवांस। तो आज की टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ हमारी प्रेगनेंसी में जो हमारे वेट में चेंजेस होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चेंजेस आते हैं वेट में, उस बारे में। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। इससे पहले मेरा एक बेटा है 3 साल का, कबीर नाम है उसका। ये मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ चल रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों में मैं 7th मंथ स्टार्ट होने वाला है और मैं अपने 3rd ट्राइमेस्टर में जाने वाली हूँ, जो मेरी इस प्रेगनेंसी का लास्ट ट्राइमेस्टर रहेगा। और अभी तक जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस रहा है मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज को लेके, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ और आई होप वो आप सबके काम आ रहा होगा, आप तक पहुँच रहा होगा और जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे उसका जो आंसर है आपको मिलता होगा। क्योंकि क्या है ना कि जब मैं पहली बार माँ बन रही थी तो देखिए, गूगल पे सर्च करना बहुत अलग चीज़ें होती है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला मिल जाए, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है उनके मुंह से सुनने को मिल जाए कि हाँ एक्चुअल में हुआ क्या था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब चीज़ें सुनने मिल जाए ना, तो एक संतुष्टि होती है, चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आता है। मेरे साथ तो अक्सर यही होता था, तो यही सोच के मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, तो सबसे पहले हम लोगों में क्या रहता है ना, जो खास करके पहली बार माँ बनते हैं उनको ये रहता है कि अब हमारा मतलब हमारा वेट बढ़ जाएगा, हमारा टमी बढ़ जाएगा, हमारा बेबी बम्प दिखने लगेगा, कब दिखेगा, कैसा दिखेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे भी थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, पहले जो 3 महीने होते हैं, क्योंकि हम ट्राइमेस्टर वाइज ही यहाँ पे बात करेंगे। उससे क्या रहता है ना कि इजी रहता है चीजें समझने के लिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मोस्टली जो आपको शो होता है वो बेबी बम्प, वो बहुत से लोगों को बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। लेकिन मोस्ट जनरली जो चीज़ें होती है वो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब भी हमें जो भी टमी शो होता है वो एक्चुअल में हमारा बेबी बम्प नहीं होता है, वो सारी की सारी ब्लोटिंग होती है या गैस होती है। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है बट ये सच है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, पहले के 3 महीने होते हैं, उसमें हमारा बेबी बम्प शो नहीं होता है क्योंकि ये बेबी इतना छोटा होता है ना, और यूट्रस भी हमारी उस वक्त, यूट्रस का साइज भी उतना बड़ा नहीं होता कि वो हमारे पेट के जो साइज है उसको इफेक्ट करे। पर जो हमारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं उसके चलते हमें ना बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, ये सब वगैरह होती है, जिस वजह से हमारा टमी बाहर को आ जाता है और हमें लगता है कि ये बेबी बम्प है और हम हैप्पी होते हैं। लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है। जनरली जो आपका बेबी बम्प शो होना स्टार्ट होता है वो 4th या 5th मंथ से होता है। किसी किसी को तो और लेट भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, लेकिन जनरली 4.5-5 महीने से आपका जो बेबी बम्प है वो विजिबल एटलीस्ट आपको तो शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाहर वालों को हो सकता है ना हो, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उस वजह से। और इवन जो हेल्दी लोग होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी थोड़ा हेल्थ में अच्छे हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी है, उनका तो बेबी बम्प काफ़ी टाइम तक पता नहीं चलता, मतलब इवन 6-7 महीने तक भी उनका बेबी बम्प पता नहीं चलता क्योंकि वो ऑलरेडी हेल्दी होते हैं। बाकी जो नॉर्मल जिनकी फिजिक होती है उनका पेट थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वो विजिबल, मतलब नोटिस में आने लगता है। तो वही चीज़ है कि बेबी बम्प जो है वो जनरली 4 या 5 महीने से आता है। उससे पहले आप जो भी फील कर पा रहे हैं 2.5-3 महीने तक, वो सिर्फ ब्लोटिंग या गैस है। मैं यहाँ पे बात करती हूँ वेट गेन के बारे में या वेट चेंजेस के बारे में। गेन मैं इसीलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत से लोग वेट गेन नहीं करते हैं, या यूँ कहिए उनका वेट उल्टा कम हो जाता है। मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है, मेरी दोनों ही प्रेगनेंसीज में। और जितने भी केसेस आज तक मैंने सुने हैं, देखे हैं, एक्सपीरियंस करे हैं या डिस्कस करे हैं, जैसा कि मैंने बताया था मैं ऐप यूज़ करती हूँ, प्रेगनेंसी ऐप माइलो, और उस पर भी काफ़ी लेडीज़ अपना जो एक्सपीरियंस है वो डे टू डे लाइफ में शेयर करती रहती है, तो वहाँ से भी चीज़ें बहुत सारी पता चलती रहती है।
तो ज़्यादातर केसेस में तो मैंने यही सुना है कि वेट कम हुआ है। और वेट कम होता क्यों है? क्योंकि हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हम परेशान होते हैं अपनी मॉर्निंग सिकनेस को लेके, नोजिया को लेके, वॉमिट को लेके। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है जो लकी होते हैं, मतलब 100 में से 5-10% जो लोग होंगे जिन्हें नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं होती, वरना ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम होती ही होती है क्योंकि हार्मोन्स ऐसे होते हैं प्रेगनेंसी के जो ये सब ट्रिगर करते हैं और आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है कि आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ खा भी रहे तो वो निकल जाता है, तो वेट कैसे बढ़ेगा आप ही बताइए। तो वही है कि वेट नहीं बढ़ता, इवन वेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप खा नहीं पाते हैं और आप जो भी खा रहे हैं वो आपको वॉमिट हो जा रहा है, आपका जो लेजीनेस आ जाती है, टायर्डनेस हो जाती है। आप सिंपल सी बात है, कुछ खा नहीं पाएंगे तो कैसे शरीर को लगेगा ना। तो वही चीजें हैं कि वेट बहुत से लोगों का कम हो जाता है। इवन मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट अराउंड 4 kg कम हुआ था पहले 3 महीनों में। मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, मुझे वॉमिट होती थी, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे एक्सट्रीम लेवल पे वॉमिट हो जाती थी। दिन में 1-2 बार तो मैं करती थी, लेकिन तीसरे चौथे दिन 5वें दिन ना मैं बहुत दिन भर उल्टी मार रही हूँ, ऐसा वाला हिसाब होता था। तो मेरा वेट ना 4 kg कम हुआ था टोटल 3 महीने में। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा नॉर्मल होने लगी थी, मतलब मेरे हार्मोन जब बैलेंस होने लगे थे, मॉर्निंग सिकनेस वाला फेज मेरा जा रहा था, तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना जो वेट गेन है वो स्टार्ट किया। और थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि लास्ट के 3 महीने में 7वें, 8वें, 9वें में तो आपका रैपिडली वेट गेन होता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे पर किसी और वीडियो में। इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके जो भी वेट चेंजेस होते हैं उस बारे में। तो मेरा जो है वो 4 kg अराउंड लूज हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और ये प्रेगनेंसी में मेरा, अभी मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में हूँ, तो ये प्रेगनेंसी में मेरा 2-2.5 kg लूज हुआ था। वैसे होने को तो इसमें मुझे वॉमिट ज़्यादा थी इस प्रेगनेंसी में, पहली प्रेगनेंसी के मुकाबले में, पर पता नहीं क्यों मेरा पहली प्रेगनेंसी में 4 kg ज़्यादा हुआ था और इसमें 2-2.5 kg ही हुआ था। लेकिन मेरी प्रेगनेंसीज को मैं जब कंसीव किया था तब भी मेरी बॉडी में डिफरेंस था। जब मैं पहली बार मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा कंसीव मैंने किया था, उस टाइम पे जो मेरा बॉडी वेट था वो अराउंड 62 kg का था, और जब मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने कंसीव किया तो मैं अराउंड 70 kg की थी। तो 8 kg का डिफरेंस सीधे सीधे यही था। और कितना मैंने टोटल फर्स्ट में कंसीव किया, गेन किया वेट डिलीवरी तक, वो मैं भी सब आपको बताऊंगी, बट वो किसी और वीडियो में। तो जनरली यही होता है, 2-3 kg तक लूज होना आम बात है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि 2-3 kg लूज हुआ है। और डॉक्टर से भी मैंने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने भी बोला था कि हाँ, आप उल्टी वगैरह करते हैं, खा पी ठीक से नहीं पाते हैं, इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो जिस चीज़ को लेके आपका 2-3 kg तक वेट लूज होना आम बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको इतना ख्याल रखना है कि अगर आपको वॉमिट हो रही है, आप कुछ खा पी नहीं रहे, तो एटलीस्ट आपकी जो दवाइयाँ हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए मल्टीविटामिन और फॉलिक एसिड, ये सब आपको दी जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो सब आप टाइम टू टाइम ले रेगुलरली। क्यों? क्योंकि अगर आप खाना भी नहीं खाएंगे, मेडिसिन भी नहीं खाएंगे, तो फिर आपको और आपके होने वाले बच्चे को दिक्कत होने वाली है। तो ख्याल ये रखना होता है कि अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही हैं, कुछ आपके पेट में रुक नहीं रहा है, तो एटलीस्ट आपकी जो प्रीनेटल विटामिन हैं, मेडिसिन हैं, वो आप टाइम टू टाइम लें और रेगुलर लें, जिससे आपकी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। और ये घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका वेट लूज भी होता है तो 2-3-4 kg तक नॉर्मल बात है, ये जनरली होता ही है। इवन डॉक्टर ने ये भी बोला था कि किसी किसी का तो 7-8 kg भी लूज होता है। हाँ, सच में कुछ लेडीज उनके मतलब उनके पेशेंट ऐसे रहे हैं जिनका 7-8 kg वेट लूज हुआ होगा। और इवन मैंने जो माइलो ऐप में बता रही हूँ, उस पर भी बहुत से लेडीज जो है जो डे टू डे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करती रहती है। आप लोग चाहे तो वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो वहाँ से मुझे भी पता चला कि हाँ, किसी किसी का 8 kg 10 kg तक भी सुनने में आया, लेकिन वो तो बहुत एक्सट्रीम केसेस है, इतना तो भाई फिर थोड़ा टेंशन वाली बात है। लेकिन 3-4 kg तक नॉर्मल है। आपका वेट बहुत कम ऐसा होता है कि पहले 3 महीने में किसी का वेट बढ़ा है, अगर बढ़ता भी है तो 1-2 kg से ज़्यादा नहीं बढ़ता।
एवरेज भी यही है, आइडल वेट गेन भी यही है पहले ट्राइमेस्टर में कि 2-3 kg से ज्यादा वेट ऊपर आपका नहीं बढ़ेगा, ना ही बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी है और आपको सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं है, नॉजिया वगैरह नहीं है, वॉमिट वगैरह नहीं है और आप फिट एंड फाइन फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 के ही जनों का, कहते हैं ना कि अब तो आप 2 हो, 2 के हिसाब का खाओ, 2 के का डाइट लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चा इतना छोटा होता है कि उसको जरूरत होती नहीं है और आप 2 के हिसाब का खा रहे हैं और प्रेगनेंसी के पहले ही ट्राइमेस्टर में आपका वेट 4-5 kg बढ़ जा रहा है, 6-7 kg बढ़ जा रहा है, तो वो भी टेंशन वाली बात है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि प्रेगनेंसी के एंड तक तो आपका वेट वैसे भी गेन होना ही है, 10-15 kg तो नॉर्मल होता है, पर आप 5-6 kg पहले ही ट्राइमेस्टर में बढ़ा के बैठे हैं, तो लास्ट ट्राइमेस्टर तक आपका क्या हाल होगा। 20-25 kg आप आराम से गेन करेंगे और फिर उस वक्त बाद में वो वेट आपको ही दिक्कत देगा, आपके बच्चे को दिक्कत देगा। तो ज्यादा वेट गेन भी प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वेट लूज ज्यादा हो रहा है, वेट का लॉस हो रहा है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है। सब कुछ जो है ना वो नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए हमेशा। लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में 2-3 kg आपका लूज होगा, 4 kg तक होगा, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने खाने पीने पे ध्यान रखिए। ये ध्यान रखिए कि किन चीज़ों से आपका जो नौजिया है वो ट्रिगर्ड हो रहा है, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, खाना है या स्मेल है जिसकी वजह से आपको मन कर रहा है कि आप उल्टी करें या आप ठीक फील नहीं करिए। उन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश करिए, दूर रहने की कोशिश करिए और आप जो है अपनी जो दवाइयाँ हैं वो टाइम टू टाइम लेते रहिए। जैसे ही आपका पहला ट्राइमेस्टर ओवर होगा और कुछ टाइम में आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, हार्मोन चेंजेस, तो आपका जो वेट गेन है वो फिर से ट्रैक पे आ जाएगा, आप अपने एक्चुअल वेट पे आ जाएंगे और आपका वेट गेन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में मैं इतना ही आपसे टॉपिक डिस्कस करना चाहती थी वेट गेन को लेके, कि कितना वेट गेन हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, वेट चेंजेस हो रहे हैं। तो आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस यहाँ पे आपसे शेयर किया है वो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपके काम आए। अगर कोई भी डाउट होता है आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जितना कोशिश होने का मतलब जितना पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, उनको कमेंट पे रिप्लाई कर सकूँ, उनको क्लियर कर सकूँ और बाकी जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए। क्योंकि मैं भी सोचती थी कि काश कोई हो बताने वाला, कोई एक्सपीरियंस्ड हो जो मुझसे शेयर करे। क्योंकि घर में ऐसा होता है ना कि जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनसे इतनी खुल के बात हो नहीं पाती, हम उनसे नहीं पूछ पाते सारी चीज़ें। तो यही है कि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी की चीज़ें आप जो भी ज़्यादा डाउटफुल आपको लगे आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर आपको खुल के बताएंगे। हर छोटी बड़ी बात आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से डिस्कस करिए। सारे डॉक्टर्स आपकी हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं, बस आप उनसे पूछिए तो वो ज़रूर आपको बताएंगे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, मोटिवेशन मिलता है, मन करता है नई वीडियो बनाने का, अच्छी वीडियो बनाने का। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।